कि राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो, जल के बीच समाधि लेती पिंगला रानी याद करो कि वो पद्मावती ने जीवन अपना वारा था, कर्णावती के सत्के आगे शाह बहादुर हारा था, फूल कुंवर मृतानी की भी अग्निवेदी याद करो, जल जौहर का नृत्य रचाती रंगा देवी याद करो जब रतन सिंह ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर देने वाली निर्भय हाड़ा रानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं आवाज देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के मंच पर उस सूत्रधार जी को जिनकी शालीनता उनकी रचना में भी झलकती है, और कविता को जितना सुंदर होना चाहिए मैं उनको देख कर सोचता हूं कवि को भी इतना ही सुंदर होना चाहिए। जैसे देखिए मैं कवि नहीं लगता हूं, जैसे भालू भालू दिखता है, लकड़वग्गा दिखता है, वैसे मैं कवि होकर कवि नहीं दिखता हूं, ठीक है ना। लेकिन कवि कवि दिखता है, तो उसी तरह से पंकज जी जो है कवि नहीं दिखते हैं, एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट मैन रेमंड वो दिखते हैं, है ना। तो पंकज जी की एक अपनी शालीनता जो उनकी रचनाशीलता में भी निखर के आती है, और इंदौर में मेरा आना, इनसे मित्रता, ये भी मेरी उपलब्धि है, बहुत स्नेह देते हैं, और यहाँ के सांस्कृतिक यूँ कहिए कि ध्वजवाहकों में से एक हैं, और इनको हम सब देश में सुनते हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ, बड़े और आप सबकी तालियों के साथ मैं पंकज जी को आवाज़ देता हूँ। मैं चूँकि समय तो हो चला है और बुद्धिनाथ मिश्र जी तक हमको पहुँचना है, उन्हीं को सुनने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। बिना किसी भूमिका के मैं आपको एक इतिहास का पन्ना खोलता हूँ। आप संगीतकारों को सुन रहे हैं, गीतकारों को सुन रहे हैं, मैं कुछ अलग तरह का एक फिलर के रूप में आपको देता हूँ, ताकि बुद्धिनाथ मिश्र जी को आप जब सुने तो वो रस दोगुना हो जाए आपका। चंदेरी का नाम सर आपने सुना होगा। चंदेरी बहुत खूबसूरत जगह है। एक वक्त वो राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत राज्य था। मेदिनी राय वहाँ के राजा थे और मणिमाला वहाँ उनकी रानी थी। एक बार बाबर ने उस पूरे राज्य को घेर लिया और संदेश भिजवाया कि मेदिनी राय तुम ये चंदेरी छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। मेदिनी राय ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते, हम युद्ध करेंगे। और वो युद्ध को चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो घायल हो जाते हैं, क्योंकि बाबर पहली बार तोपें लेकर आया था और हजारों लाखों सैनिक लेकर आया था। सैनिक किसी तरह से बचा कर मेदिनी राय को लेकर आते हैं। जब मेदिनी राय को कुछ समय के बाद में होश आता है तो वो देखते हैं कि खिड़की के बाहर झंडा लहरा रहा है बाबर का। वो बहुत दुखी होते हैं और फिर से युद्ध पर जाने के लिए उद्यत होते हैं, लेकिन उनके मन में एक शंका पैदा होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास उनसे पूछे कि मेदिनी राय तुमने अपने स्वाभिमान के कारण हजारों सैनिकों को मरवा दिया। तो सैनिकों को बुलवाते हैं, सेनापति को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या हम हार मान लें, क्या हम चंदेरी बाबर को सौंप दें। मणिमाला पास में खड़ी हुई है, यहीं से कविता शुरू होती है। मणिमाला संवाद कर रही हैं मेदिनी राय से। वो कहती हैं, इसमें मेदिनी राय संवाद करेंगी, उसके बाद में जो क्षत्राणी हैं उनको इतिहास बताएंगी, जौहर का इतिहास बताएंगी, जौहर का दृश्य आएगा और कविता वहाँ पर समाप्त होगी। तो दृश्य याद रखिए कि सैनिक खड़े हुए हैं, सेनापति खड़े हुए हैं, मेदिनी राय खड़े हुए हैं और मणिमाला उनसे संवाद कर रही हैं कि राजन, भाग्य जिन्हें वैभव देता है राज मुकुट पहनाता है। भाग्य जिन्हें वैभव देता है राज मुकुट पहनाता है, शौर्य उन्हीं वीरों से रण में स्वयं शीश कटवाता है। किम कर्तव्य विमुख हो राजन, न वीरों का अपमान करो, रणभूमि में शीश चढ़ाकर चंदेरी का मान करो। वाह। जीवन भर जो योद्धा के तमगों से सादर सजा रहा, अब क्यों संशय के जंगल में घिरकर क्षत्रिय को लजा रहा। भान प्रजा को समुचित राजन, झुकना तुमको स्वीकार नहीं, तोपों से तलवार लड़ाना मृत्यु भर है हार नहीं। क्या बात। राजन, चिंतित हो हम सबका, बात तुम्हारे क्या होगा, लेकिन सोचो शीश झुका तो साथ हमारा क्या होगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो लड़ना धर्म हमारा है, इतिहास बने स्वर्णिम इस हेतु मरना धर्म हमारा है। वाह। तो यही सोचकर वीर सूरमा तुम रणभूमि प्रस्थान करो, पहले काटो शीश शत्रु के, फिर चाहे बलिदान करो। क्या बात। क्षत्रिय होंगे साथ तुम्हारे, मरने की होड़ लगी होगी, क्षत्राणी भी यहाँ मौत से होली खेल रही होंगी। सम्रांगण तुम भी जीतोगे, सम्रांगण हम भी जीतेंगे, तुम शीश चढ़ाओगे अपना, हम अग्नि कुंड में डूबेंगे।
नर दानव ये बात तुम्हारे मन क्या तन भी छू न सकेंगे, नर दानव ये बात तुम्हारे मन क्या तन भी छू न सकेंगे, धर्म निभाकर हम भी अपना देवलोक में साथ चलेंगे। क्या बात, वाह वाह वाह। तो वाह, ये वाह। कहकर राजा के मस्तक तिलक लगाया मणिमाला ने। राजा को युद्ध के लिए रवाना किया और शतरानियों को बुलाकर उन्हें इतिहास बता रही हैं जौहर का। तो ये कहकर राजा के मस्तक तिलक लगाया मणिमाला ने, बुला वीर भार्याओं को संदेश सुनाया मणिमाला ने, आ पहुंचा है समय शौर्य का, सिद्ध हमें करना है अब, एक युद्ध पति लड़ते अपना, एक युद्ध हमें लड़ना। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार हो जाइए, वाह। हालांकि नारी सम्मुख कितने सारे किरदार खड़े, जिन्हें निभाने की खातिर भी हमने कितने युद्ध लड़े, अब तक बस धीरज देखा है सबने राज दुलारी का, लेकिन अब साहस देखेगी दुनिया अबला नारी का। आहा, वाह। शतरानी से जौहर का ये सती समागम नया नहीं है। लोग जौहर पर उंगली उठाते हैं, उनके लिए जवाब है 4 लाइनें कि शतरानी से जौहर का ये सती समागम नया नहीं है, सम्मान स्वयं से है ऊंचा, इसलिए स्वयं पर दया नहीं है। क्या बात है। राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो। इन 4 बंधों में पूरे हिंदुस्तान के जौहर का इतिहास आ गया है कि राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो, जल के बीच समाधि लेती पिंगला रानी याद करो क्यों पद्मावती ने जीवन अपना वारा था, कर्णावती के सत के आगे शाह बहादुर हारा था, फूल कुंवर मृतानी की भी अग्निवेदी याद करो, जल जौहर का नृत्य रचाती रंगा देवी याद करो जब रतन सिंह ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर देने वाली निर्भय हाड़ा रानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7 दिन पहले ही रतन सिंह की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, अचानक युद्ध का ऐलान हो गया। रतन सिंह ने सैनिक को बुलाया और कहा कि जाओ रानी से कोई निशानी ले आओ। सैनिक रानी के पास पहुंचा, निशानी की बात कही। रानी को लगा राजा कमजोर पड़ रहे हैं, कहीं उनके कारण राजा युद्ध ना हार जाएं। उन्होंने सैनिक से कहा कि मैं अपना सर काट कर तुम्हें दे रही हूं, तुम राजा को निशानी के रूप में सौंप देना। सैनिक कुछ कह पाता, इसके पहले ही रानी ने तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। सैनिक रोता हुआ एक थाली में सर रखकर राजा के पास पहुंचा। राजा रतन सिंह सर को देखकर पूरी कहानी समझ गए और उसके बाद में वो युद्ध में कूद पड़े और युद्ध जीत कर आए। तो राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो, जल के बीच समाधि लेती पिंगला रानी याद करो क्यों पद्मावती ने जीवन अपना वारा था, कर्णावती के सत के आगे शाह बहादुर हारा था, फूल कुंवर मृतानी की भी अग्निवेदी याद करो, जल जौहर का नृत्य रचाती रंगा देवी याद करो जब रतन सिंह ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर देने वाली निर्भय हाड़ा रानी। क्या बात है, वाह। आज वक्त है चंदेरी का जग में मान बढ़ाने का, आज वक्त है मां काली को समुचित भेंट चढ़ाने का, प्रेम समर्पण त्याग की ताकत दिखलाने का दिन आया है, नर से नारी कमतर है ये झुटलाने का दिन आया है। तभी युद्ध की बजी दुमदुभी चीखों से नत्थल थर्राया, चंदेरी के योद्धाओं ने एक अजब इतिहास बनाया, किंतु सामने तोपों के तलवारें कब तक टिक पाती, तय ये भी था चंदेरों की गर्दन कैसे झुक जाती, मगर यकायक युद्ध भूमि से नीरव मौन उभर आया। राजा मृत्यु को प्राप्त हुए, मगर यकायक युद्ध भूमि से नीरव मौन उभर आया और अश्रु से भरे चक्षु ने मणिमाला को सच समझाया। देख काल की क्रूर परीक्षा, ललनाएं नहीं हुई विचलित, मृत्युवरण को देख सामने बालाएं डरी नहीं किंचित, अग्निशिखाएं धधक रही थी वीर रमणियों के स्वागत में, अग्निशिखाएं धधक रही थी वीर रमणियों के स्वागत में, मृत्यु बरबस सिसक रही थी वीर रमणियों के स्वागत में, एक एक करके डूब रही थी अग्निकुंड में जब बालाएं, व्यथित हृदय से बिलख रही थी अग्निकुंड की सब ज्वालाएं। एक एक करके डूब रही थी अग्निकुंड में जब बालाएं, व्यथित हृदय से बिलख रही थी अग्निकुंड की सब ज्वालाएं, दसों दिशाएं हाथ जोड़कर देख रही थी महादहन, दसों दिशाएं हाथ जोड़कर देख रही थी महादहन, ललनाओं का अग्नि परीक्षण, बालाओं का अग्निगमन। 1600 ललनाओं ने जब मर्यादा के ध्वज लहराए, देख हवा में लपट अग्नि की मुगल जीत कर भी घबराए। इसी बीच बर्बर बाबर जौहर प्रांगण में आया, देख दहन का दृश्य भयानक, आंखों में खौफ उतर आया। तभी अचानक एक तीर से बाबर की पगड़ी उछल गई। दृश्य देखिएगा आप कि तभी अचानक एक तीर से बाबर की पगड़ी उछल गई। द्वितीय तीर से हिम्मत सिंह की आंख धरा पर उतर गई। धनुष हाथ में लिए जा रही शक्ति स्वरूपा नारी थी, धनुष हाथ में लिए जा रही शक्ति स्वरूपा नारी थी। अग्नि अरण्य में ओझल होती, मणिमाला
अवतारी थी। वाह, वाह, भारत की नारी का वैभव देख वतन को मान गया, भारत की नारी का वैभव देख वतन को मान गया, तोपों के दम जीता बाबर एक सती से हार गया। क्या बात है, वाह तोपों वाह के वाह दम वाह, जीता बाबर वाह, एक वाह, सती से वाह, हार गया। आओ मिलकर करें स्मरण एक कहानी मणिमाला की। वाह। आओ मिलकर करें स्मरण एक कहानी मणिमाला की, नारी के सम्मान शिखर की एक कहानी मणिमाला की, स्वाभिमान के महापर्व की एक कहानी मणिमाला की। पुण्य कहानी अंतिम थी, वो दिव्य कहानी मणिमाला। क्या बात, पुण्य कहानी वाह 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 वो वाह, दिव्य कहानी मणिमाला की, दिव्य कहानी मणिमाला। वाह।